तो आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और साथ में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री यह हो जाएंगे राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, जो कि सबसे कम आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा झेलम नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यह हुआ था दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे सम्राट अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक, जिन्होंने सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश यह हो जाएगा जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर, जो कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है और सबसे बड़ी चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। देखिए, इंटरनेट से जो संदेश भेजते हैं इसको कहेंगे ईमेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ईमेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है यह हुआ था 1 जनवरी 1949 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया था। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था 1933 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1933 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। देखिए, कम से कम रिजर्व जो है आरबीआई को रखना होता है 200 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यह हो जाएगा वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1920 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव यह हो जाएगा ट्रेगवेली, ऑप्शन नंबर सी ट्रेगवेली, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है यह हो जाएगा नलकूप और कुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नलकूप और कुएं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। तो कोरोमंडल तट पर जो है सबसे अधिक वर्षा यह होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर और नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक भूमि पर फसल उगाई जाती है धान, ऑप्शन नंबर ए धान की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य यह हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाए जाते हैं? दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स जो है वह लगाए जाते हैं घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी घरेलू एवं जो विदेशी कंपनियां होती हैं उन पर कॉरपोरेट टैक्स लगाए जाते हैं। देखिए अगला सवाल, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुआ था यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1952 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो विश्व का पहला देश था यह हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी चीन देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। तो आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह टोटल 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 72 बार बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह जारी रहता है 6 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6 माह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? देखिए कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए बगलिहार परियोजना जो है यह स्थित है चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? देखिए सर्दियों के मौसम में वर्षा यह होती है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा मणिपुर राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर यह हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता यह हो जाएगा योजनाबद्ध नगर विन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए पहली जैन संगति जो है यह आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जानते हैं? देखिए उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी ऊषा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पीटी ऊषा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो रघुराम राजन समिति का गठन जो है यह हुआ था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी लोथल, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? देखिए सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर यह हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो ऑलरेडी हम इसके बारे में जान चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि सबसे कम देशों के साथ सीमा साझा कौन करता है और सबसे ज़्यादा देशों के साथ कौन करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश, तो यह चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो लाल झंडा जो है वह प्रतीक है क्रांति और खतरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रांति और खतरा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? तो परमाणु बम गिराए जाने वाला जो विश्व का पहला नगर है यह हो जाएगा हिरोशिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? देखिए भारतीय करेंसी नोटों पर कुल भाषा है जो कि 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो सिख धर्म के वह गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई यह हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन से आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।